अब क्वेश्चन दिया है क्या है, क्वेश्चन को रीड कर रहे थे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, फिर इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लो एक गर्ल दिया, इसका हाइट कितना है, तो ये जो आप देख रहे हो CD, यहाँ पे गर्ल है, ठीक है। हमने गर्ल का पिक्चर नहीं बनाया, हमने बस इस लेंथ को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। एक गर्ल है जिसकी हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर, तो इसको हम आप लेते हैं 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। इज वॉकिंग अवे मतलब इस लैम्प पोस्ट के बेस, यहाँ से ये क्या कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक लड़की जो यहाँ से यहाँ तक गई, नहीं किस स्पीड से गई, 1.2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया हुआ ना, तो स्पीड हमें दिया हुआ कितना, 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। इफ द लैम्प पोस्ट इज, देखो लैम्प पोस्ट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ मीटर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ठीक। तो इसकी हाइट कितना है 3.6 मीटर, इस लैम्प पोस्ट की हाइट, ठीक है। तो ये मीटर में है, सबसे पहले यही हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज कर ले मीटर में, तो डिवाइड कितना कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 100। तो यहाँ लिख सकते हैं CD, तो CD लिख देंगे कितना, 0.9। हाँ 90/100, 0.9 मीटर। और ये AB कितना हो गया हमारा 3.6 मीटर, वेरी गुड। तो देखो मेरे पास इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ABC, सॉरी एक ट्रायंगल ABE और एक ट्रायंगल CDE, ठीक है, जिसमें हमारा AB कितना है 3.6 और हमारा CD कितना है 0.9 मीटर। दो चीज़ तो हमको मिल गया। अब और क्या रहा है, अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड के बाद इसका शैडो क्या होगा। तो मान लो इसका मतलब है कि लड़की यहाँ से यहाँ चल के आई, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। और उसका स्पीड तो दिया हुआ था, स्पीड कितना है, तो आप देखो स्पीड को और टाइम को हम चेंज किस में कर लेंगे, डिस्टेंस में, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आएगा, कौन डिस्टेंस आ जाएगा, क्या जाएगा, BD नहीं आ जाएगा। तो BD कितना आएगा बताओ, तो BD इक्वल टू कितना बताओ, उसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 1.2 इंटू कितना 4 सेकेंड, तो कितना जाएगा 4.8 मीटर, ठीक है। चलो तो हमें 3 साइड तो मिल गया। अब मुझे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो। इसका लेंथ, शैडो का लेंथ फाइंड करना था। शैडो कहाँ बनेगा बताओ, D बनेगा, क्योंकि देखो लड़की यहाँ है लैम्प पोस्ट, तो आपको पता है जिधर लाइट होता है उससे ठीक पीछे बनता है शैडो। अगर लड़की यहाँ पे खड़ी है, इसका शैडो किधर बनेगा, पीछे, क्योंकि लाइट सामने है, लाइट कहाँ है, तो यहाँ लाइट है, शैडो कहाँ बनता है, ठीक पीछे। मतलब आपको फाइंड करना है D फाइंड करना है। तो आप यहाँ तक समझिए क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। इतनी बात सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब सबसे पहले हमें क्या करना हो, हमें ABE और CDE इन दोनों को करना होगा सिमिलर। क्या करना होगा, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल। साइड क्या होता है, तो नाउ वी यूज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग यूज करेंगे, कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, AA सिमिलरिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिमिलरिटी। अब देखो कैसे, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बनाएगा 90, और ये भी एंगल कितना आ जाएगा 90। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D। अब बताओ एक और एंगल कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, एंगल E का जाएगा। CDE में एंगल E आ रहा है और ABE में एंगल कौन सा आ रहा है, तो ट्रायंगल हो गया सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हुआ, ABE और तो लिखेंगे इन ट्रायंगल। देखो यहाँ पे आप लिख रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है, इन ट्रायंगल चल रहे हैं ना, चलो इन ट्रायंगल कौन सा, हाँ वेरी गुड, ABE एंड ट्रायंगल CDE। तो एंगल क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल D कितना, ईच 90 डिग्री, और एंगल E इक्वल टू एंगल E कॉमन। देयरफॉर
देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल ई। अब देखो ये इस्तेमाल क्या है, इसको हमने यूज किया कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर आपने थ्योरम में क्या पढ़ा था, यदि एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में यदि उसके एंगल क्या हो, क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो उसके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, और ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। तो आपको हमने ये भी बताया था कि इसका जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपका सही होना चाहिए। मतलब देखो एंगल ए के इक्वल कौन है, सी है, तो एंगल ए के इक्वल कौन हो जाएगा, एंगल सी। अच्छा, एंगल बी के इक्वल कौन है, डी, और ई के इक्वल कौन है, ई, तो अब एंगल ए डी सी के इक्वल होगा। तो ये आपका ऑर्डर अगर सही है तो आप आराम से इस ऑर्डर के हेल्प से आप सिमेट्री ले सकते हो। कैसे, देखो कह सकते हैं ए बी, आप बाई देखो ए बी बाई सी डी, वेरी गुड। उसके बाद बी ई बाई डी ई इक्वल टू ए अपॉन सी। तो अगर आपका ये ऑर्डर सही है तो आप लिख सकते हो सिमेट्री को। अगर ऑर्डर को गलत है तो आपको सिमेट्री लिखने में प्रॉब्लम आ जाएगा। कैसे लिखना है सिमेट्री, जो एंगल इक्वल है उसके बराबर सामने लिखना है। एंगल ए किससे इक्वल है, सी के, एंगल बी किससे इक्वल है, और एंगल ई के। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको है। अब मुझे बताओ इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन पार्ट दिया बताओ हमको, ए बी दिया हुआ है, हाँ, तो उस पार्ट को ले लो, और दूसरा पार्ट कौन सा आ जाएगा, डी किस में है, डी निकालना है ना, यही पार्ट ना है, तो इस पार्ट को लोगे। जो पार्ट हमें दिया हुआ है और जो पार्ट हमें निकालना है, तो उसी पार्ट को हम लेकर अब चलेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो ए बी बाई का लिखेंगे, सी डी इक्वल टू बी बाई डी ई। बताओ ए बी कितना है, ए बी कितना 3.6, सी डी कितना है हमारा 0.9 इक्वल टू बी ई कितना हमारा, बी ई नहीं है। अब देखो अगर बी ई नहीं है हमारे पास है तो बी ई यहाँ से यहाँ तक है, बी डी प्लस डी है ना, तो बी को हम कर सकते हैं बी डी प्लस डी ई कर सकते हैं, बताओ, हाँ, बी डी प्लस डी ई अब बाई डी, और डी तो निकालना ही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा बताओ, 9 4 जा, क्या 4 आ जाएगा, बी डी प्लस जस्ट मिनट डी ई, ये डी है चला जाए इधर, तो क्या बन जाएगा 4 डी ई बन जाएगा। यहाँ ले लेते हैं 4 डी ई। अब जानते हो सिंपल से क्वेश्चन बन गया, लाइक टर्म एक तरफ, तो यहाँ से इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 3 डी ई बी डी। तो देयरफॉर क्या निकालना है, डी ई इक्वल टू बी डी बाई 3। क्या बी डी का वैल्यू मेरे पास है क्या, हाँ देखो बी डी निकला हुआ है ना, कितना 4.8, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो 4.8 और डिवाइड बाई कितना 3, तो कहाँ डायरेक्ट कर देंगे, सॉरी 1.6, हाँ, क्या मीटर, तो डी ई इक्वल टू कितना आ गया मीटर।